शांति भवन में लगी शॉर्ट सर्किट से आग, लेकिन कोई नुकसान नहीं। जी हां, धनबाद के बैंक मोड़ स्थित शांति भवन में कल सुबह आग लग गई थी, जिसे वहां के लोगों ने जान पर खेलकर बुझा दिया था। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी बुलाया गया था, लेकिन उनके आने से पहले ही आग पर काबू वहां के लोगों की सतर्कता और सूझबूझ से बुझा दिया गया। न्यूज इंडिया 24 ने शांति भवन सोसाइटी के अध्यक्ष ददन सिंह जी से इस मामले को लेकर सवाल की और उन्हें सलाह भी दी कि सभी व्यवस्था समय रहते ही दुरुस्त कर लिए जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना न घटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम बैंक मोड़ के शांति भवन परिसर में मौजूद हैं। कल यहां पे किसी कारणवश आग लग गई थी, जहां देखा जा सकता है कि अभी फुटेज में जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग शांति भवन में रहते हैं और सबकी मीटर सब एक जगह पे ही लगी हुई है, ट्रांसफार्मर भी लगी हुई है, लेकिन उसको उतना सुरक्षित नहीं बोला जा सकता है। आग लगने का सही कारण का पता तो अभी तक नहीं चल पाया है। हम बात करेंगे शांति भवन के जो कमेटी है उनके अध्यक्ष महोदय से कि भाई आखिर किन कारण से आग लगी, क्या कुछ बता सकते हैं सर? आग लगने का प्रमुख कारण है शॉर्ट सर्किट जी। और सबसे बड़ी बात है, ये बिल्डिंग 40-45 साल पुरानी हो चुकी है और जो भी व्यवस्थाएं हैं 42 साल पहले जो की गई थी वही व्यवस्था है। प्रॉपर रख रखाव की कमी कह दीजिए या व्यवस्था का एक उम्र हो जाना भी कहा जा सकता है, जिसके कारण ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। और शॉर्ट सर्किट होने के बाद ताबड़तोड़ धमाका होने लगा, धम धम आवाजें आने लगी। दौड़ के मैंने आकर देखा, देखने के बाद में पदुलका इनक्लेव से जो लोग थे आकर के फायर डिस्ट्रीब्यूटर दिए, जिससे हम लोग आग पर लग भिड़ के सभी लोग आग पे नियंत्रण पाया। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था क्या? फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी। फायर ब्रिगेड जब पहुंचा तब तक हम लोग आग पर पूरी तरह से नियंत्रण कर चुका था। बहुत अच्छी बात है। मैनुअल पावर यानी कि शांति भवन के लोग बड़े सजग है, चुस्त फुरुस्त दुरुस्त। इन्होंने मतलब कि अग्निशमन सेवा के पहुंचने से पहले ही आग पे नियंत्रण काबू पा लिया। कितने बजे घटना है ये घटना? सवेरे आज 9:45 पर घटना घटी। तो आप मतलब कि यहाँ पे मतलब कि ये शांति भवन कमेटी के अध्यक्ष कब से? ये मैं पिछले साल 24/5/2025 को चुनाव हुआ था, उसको चुना गया था। बिल्कुल सही बात है। तो 2025 और ये चल रहा है 2026। चलिए, इसमें जितना समय नहीं मिला होगा कि सारे सिस्टम को ये दुरुस्त कर सके, लेकिन अब तो बिल्कुल ध्यान देंगे आप। अब मैंने ऐसा निर्णय लिया, अभी कमेटी की हमारी बैठक हुई थी, कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें अहम फैसला ये लिया गया कि इस बार ऐसा चुस्त दुरुस्त व्यवस्था बिजली की जाएगी कि भविष्य में आने वाले दिनों में इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति ना हो सके, ना हो। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि इस घटना में मतलब कि खुद स्वयं मतलब इनका पुत्र ही जो है, क्या नाम है उसका? समीर सिंह बेटा हमारा। समीर सिंह। तो समीर सिंह जी मतलब कि आग बुझाने में थोड़े जख्मी जरूर हुए हैं। इसको लेकर इसके अलावा और किसी के मतलब कि जख्मी होने तक की ऐसी कोई सूचना नहीं है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। और बाल बाल बचे लोग, क्योंकि बहुत से लोग, कितने फ्लैट हैं इस शांति भवन में? ये टोटल ये दोनों बिल्डिंग मिलाकर 225 के आसपास दुकानें और फ्लैट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आग अगर विकराल रूप लेता तो यहाँ पर देख लिए करीब 800 लीटर डीजल जनरेटर से लेकर के बाहर ये में रखा हुआ था। अगर थोड़ा सा और बढ़ जाता, अगर नियंत्रण नहीं किया गया होता और समीर और लोग एक्टिव होकर नहीं उसमें लगे होते तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसमें जान की क्षति हो सकती थी, जान की क्षति हो सकती थी और अफरा तफरी का माहौल भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सब ईश्वर की कृपा है। लेकिन जो पुराने सिस्टम पड़े हुए हैं बहुत दिनों से, उनको समय समय पे दुरुस्त किया जाना चाहिए और ये जिम्मेवारी बनती है आपकी, क्योंकि आप मतलब कि इस कमेटी के मतलब के अध्यक्ष हैं। तो भले ही अभी आप 25 से बने हैं और ये 26 चल रहा है, परंतु ये दायित्व तो आपका है और इसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। शांति भवन में और भी किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी चल रहा है क्या? शांति भवन में फिलहाल कोई गड़बड़ी नहीं चल रही है। पीछे कमेटी से थोड़ा सा तनाव चल रहा है। जो पुराने कमेटी के लोग थे वो थोड़ा सा परेशान ज्यादा हम लोग कर रहे हैं। 17 साल में कोई विशेष डेवलपमेंट का काम हुआ नहीं और हिसाब मांगने पास तक उन लोगों ने हिसाब दिया नहीं। इसके लिए तनाव का माहौल है, बाकी और कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने एक साल में एक विकास का एक मिसाल कायम किया है। वाह, क्या क्या विकास किए सर? ये जिस शेड के नीचे खड़े हैं, ये शेड जर्जर अवस्था में था, ऊपर से पानी नीचे छूता था, जनरेटर पड़ता। मैंने उसके रिपेयर, बाथरूम वहां पर जो बना है, बाथरूम आप देख सकते हैं, वो बाथरूम बहुत पुराना जर्जर स्थिति, छत टूटे हुए थे, उसे ठीक कराया। नीचे
गोमती में इलेक्ट्रिकल पैनल रूम था, वो इतने भयावह, इससे भी ज्यादा भयावह स्थिति में थी। उसको टोटली 100% ठीक कराया। सामने पर वहां पर वो मधुलिका बिल्डिंग के बगल में टाइल्स वगैरह फ्लोरिंग टाइल्स का कराया। इसके अलावा भी बिल्डिंग के अंदर से टोटल रंग रोगन कराकर ठीक कर दिया है। आगे भी बिल्डिंग रिपेयर कराने की जरूरत है, इसमें हम लोग लगे हुए हैं और उम्मीद है कि इस साल कंप्लीट होते होते लगभग हम अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? ददन सिंह। ददन सिंह। तो ददन सिंह मतलब कि हमेशा मतलब कि जागरूक हैं और 25 से बने हैं, 26 में आगे हैं। निश्चित तौर पे मतलब कि शांति भवन में शांति कायम रखते हुए शांतिपूर्वक इसके विकास के लिए बहुत सा प्रयास करेंगे, जिससे कि शांति भवन के जितने भी लोग हैं उन्हें किसी प्रकार की अशांति महसूस ना हो। तो बात अगर पुरानी कमेटियों की रह गई तो जिनका अध्यक्षता छिन गया हो या सचिव का पद चला गया हो, उनका तो काम ही हल्ला गुल्ला करना और ये तो डिस्टर्ब करने का काम करेंगे ही। यही कहना है? जी बिल्कुल ठीक कहे आपने, बिल्कुल सही आपने कहा। उनसे व्यक्तिगत हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई ये नहीं है। समाज के विकास में आगे बढ़े, योगदान दे, सहयोग करे और जो भी यदि उनके पास कुछ है तो एक हिसाब समाज सोसाइटी के सामने प्रस्तुत कर, बस यही हमको कहना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ददन सिंह जी हमेशा ये प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी कोई दुर्घटना ना घटे जिसको लेकर के ऐसा माहौल बने कि लोगों की जान पर बन जाए। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।